नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। तो शुरू करते हैं बांकेलाल की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बांकेलाल और शादी का षड्यंत्र। एक दिन विक्रम सिंह के दरबार में बैठे बैठे एकाएक बांकेलाल के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। क्यों न राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हथियाया जाए। यह सोच वह प्रसन्न हो मन ही मन बोला, अरे हाँ, मैं भी कितना गधा हूँ। इतने दिन मुझे यहाँ रहते हो गए, लेकिन मैं अभी तक ऐसा सोच भी नहीं सका। लानत है मेरी काबिलियत पर। जबकि महाराज विक्रम सिंह कह रहे थे, हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि एक गुप्त देश का राजा किसी षड्यंत्र द्वारा हमें मारकर विशालगढ़ पर अधिकार करना चाहता है। बांकेलाल ने सोचा, उससे पहले ही मैं तुझे मारकर राजा बन जाऊंगा। यह सुनकर महामंत्री धर्म सिंह ने पूछा, किंतु महाराज, यह किस देश का राजा है? अगर हमें पता चल जाए तो हम भी बांकेलाल की मदद से उस राजा को सबक सिखा सकते हैं। महाराज विक्रम सिंह बोले, यही तो मुश्किल है महामंत्री जी। षड्यंत्र का रूप रंग ही तो हमारे गुप्तचरों को मालूम नहीं पड़ रहा, परंतु गुप्तचर पूरी चेष्टा कर रहे हैं। उस देश का नाम पता चलते ही हम बांकेलाल जी को अवश्य कष्ट देंगे। क्यों बांकेलाल जी, क्या आप दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं? बांकेलाल बोला, जी हाँ महाराज, भला हमारे महाराज के अलावा इस सिंहासन पर और कौन बैठ सकता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं दुश्मनों को उनकी नानी याद करा दूंगा। और मन ही मन सोचने लगा, और आप भी अभी से अपने दिन गिनने आरंभ कर दीजिए महाराज, क्योंकि अब आप बांकेलाल के हाथों हैं। महामंत्री बोले, महाराज, बांकेलाल जी जब तक हमारे साथ हैं, दुश्मनों की क्या मजाल कि हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी देखें। सभी दरबारी बांकेलाल की जय करने लगे। बांकेलाल सोच रहा था, बांकेलाल नहीं कमबख्त तो राजा बांके जी की जय बोलो। और फिर एक रात बांकेलाल ने नींद की दवा भोजन में मिला दी और बोला, इस चमत्कारी दवा के पेट में जाने के 2 ही घंटे बाद प्राणी गहरी नींद में सो जाता है। यह सारा खाना आज रात के पहरेदारों के लिए बन रहा है। खाना खाते ही सब गहरी नींद में होंगे। भोजन दवा में मिलाने के बाद बांकेलाल अपने कक्ष में आ गया और सोचने लगा, आज रात मैं आराम पूर्वक अपनी योजना को कार्य रूप दे डालूंगा। भगवान ने चाहा तो कल सुबह तक मैं राजा बन जाऊंगा। बांकेलाल जागती आंखों से ख्वाब देखने लगा। महाराज बांकेलाल की जय। उसी रात बांकेलाल सोच रहा था, हर तरफ शांति छाई हुई है। लगता है पहरेदार मेरी दवा मिला भोजन खाकर गहरी नींद सो चुके हैं। बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के शयन कक्ष के बाहर पहुंचा और बोला, ओह, पहरेदार दीवार से लगे सो रहे हैं। वाह, मेरी खोपड़ी ने भी क्या शानदार योजना बनाई है। वह द्वार खोलकर चुपचाप भीतर आ गया और सोचने लगा, वह रहे महाराज विक्रम सिंह। हा हा हा, अब इस खंजर को मैं इनके सीने में भोंक कर इनकी जीवन लीला का अंत कर दूंगा। दबे पांव महाराज के पलंग के निकट पहुंचकर उसने अभी खंजर वाला हाथ ऊपर किया ही था कि अरे, यह क्या, पिछवाड़े की खिड़की के रास्ते इस समय कौन भीतर आ रहा है। बांकेलाल की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसने सोचा, हे भगवान, अगर किसी आने वाले ने मुझे इस अवस्था में इस खंजर के साथ देख लिया तो मैं तो मुफ्त में ही मारा जाऊंगा। न जाने वह कौन होगा। भाग बेटा बांकेलाल, छिप जा, वरना तेरी खैर नहीं। बांकेलाल बेचारा इंतज़ार ही करता रहा, लेकिन खिड़की से कोई मानव भीतर नहीं आया, बल्कि एक सांप भीतर आया। इधर बांकेलाल ने जब कुछ देर इंतज़ार करने के पश्चात किसी को भीतर आते न देखा तो सोचने लगा, लगता है मैं बेकार ही डर गया था। खिड़की अवश्य हवा से हिली होगी। यह सोचकर वह पलंग के नीचे से बाहर निकलने लगा कि तभी उसका हाथ सांप से टकरा गया और उसने सोचा, ओह, यह क्या। अंधेरे में टटोलते हुए उसने सांप को रस्सी समझकर उठा लिया। रस्सी रस्सी का यहाँ क्या काम। तभी उसके दिमाग में एक अन्य विचार कौंधा। उसने सोचा, क्यों ना इसी रस्सी का फंदा बनाकर महाराज के गले में कस दूं, आवाज़ तक नहीं होगी। इतना सोचकर उसने खंजर वापस जेब में रखा और सांप की रस्सी का फंदा बनाकर वह महाराज की ओर बढ़ा और सोचने लगा,
केवल कुछ सांसें और भर ले राजा विक्रम सिंह। लेकिन ठीक उसी क्षण एक झटके के साथ द्वार खुल गया। महामंत्री धर्म सिंह ने अपने सैनिकों के साथ वहां प्रवेश किया और भीतर बांके पर नजर पड़ते ही महामंत्री आश्चर्य से बोले, बांकेलाल जी, आप इस वक्त यहाँ? बांकेलाल ने सोचा, ओह महामंत्री जी, हो गया सब गड़बड़ घोटाला। बेटा बांके, अब तू नहीं बच सकता। अचानक महामंत्री की निगाहें बांके के हाथ में पकड़े सांप पर पड़ी और वह चिल्लाया, बांकेलाल जी, आपने सांप पकड़ रखा है। बांकेलाल बोला, क्या सांप? सांप सोचने लगा, डर गया ना? मैं भी कहूँ कि अभी तक तू डरा क्यों नहीं? बांकेलाल ने तुरंत सांप को एक तरफ उछाल दिया। एक सैनिक ने भाले की नोक पर उसे उठा लिया। तभी महाराज उठे और बोले, यह भयानक सर्प, उफ, यह माजरा क्या है महामंत्री जी? और बांकेलाल, तुम्हारे हाथ में वह सर्प कहाँ से आया? राजा विक्रम सिंह के पूछने पर महामंत्री बोला, महाराज, पहरेदारों ने आपके कक्ष की खिड़की के पास कोई साया जाते देखा था, इसलिए जब मैं निरीक्षण करने यहाँ पहुँचा तो। महाराज बोले, और आप बांकेलाल जी? बांकेलाल बोला, मैं महाराज। फिर अचानक बांकेलाल बात पलट कर बोला, मैं भी उसी साय को देखकर ही यहाँ पहुँचा था, और जब यहाँ पहुँचकर मैंने इस सर्प को आपके पलंग के ऊपर पाया तो मुझे समझते देर न लगी महाराज कि यह सर्प किसने कक्ष में फेंका, और महाराज मैंने सर्प को पकड़ लिया। महामंत्री जी बोले, किंतु बांकेलाल जी, फिर आप सर्प को देखकर एकाएक चौंक क्यों पड़े थे? बांकेलाल बोला, वो दरअसल एकाएक आपके आ जाने से मैं भूल ही गया था कि मेरे हाथ में सांप है। तभी राजा विक्रम सिंह महामंत्री की ओर मुड़कर बोले, यह सब क्या चक्कर है महामंत्री? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महामंत्री ने कहा, महाराज, शायद वही साया आपको समाप्त करने के इरादे से इस सांप को यहाँ फेंक गया था। अगर आज बांकेलाल जी ना होते तो शायद आप। महाराज बोले, ओह, इतनी बड़ी साजिश, लेकिन ये पहरेदार कहाँ मर गए थे? महामंत्री ने कहा, उन्हें कोई तीक्ष्ण बेहोशी की दवा खिला दी जानी पड़ती है महाराज, वे सब बेहोश पड़े हैं। ओह। महाराज बोले, बांकेलाल, तुमने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हम तुम्हारे ऋणी हैं। बांकेलाल ने कहा, क्यों शर्मिंदा करते हैं महाराज, यह तो मेरा फर्ज है। और मन ही मन सोचा, बाल बाल बचा। उस रात्रि की घटना के पश्चात तो बांकेलाल जैसे महाराज की आंखों का तारा बन गया। वे हर पल उसी की तारीफ के पुल बांधा करते। फिर एक दिन वह बोले, बांकेलाल, हमें बहुत दिन हो गए शिकार पर गए। हम सोच रहे हैं कि कल हम प्रातः ही शिकार खेलने जाएंगे और हमारे साथ केवल तुम शिकार पर चलोगे। तभी महामंत्री बोले, क्षमा करें महाराज, लेकिन आपका अकेले शिकार पर इस प्रकार जाना उचित नहीं। महाराज बोले, हम बांकेलाल को साथ ले जा रहे हैं महामंत्री, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। बांकेलाल ने सोचा, मैं भी कई दिनों से राजा को मारने की योजना नहीं बना सका, अगर शिकार के दौरान। तभी महाराज बोले, तुम क्या सोच रहे हो बांकेलाल? बांकेलाल ने कहा, जी हाँ महाराज, अवश्य, आपको शिकार पर अवश्य चलना चाहिए, मैं भी आपके साथ जरूर चलूँगा। महामंत्री जी बोले, अगर बांकेलाल जी साथ जा रहे हैं तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी, मैं सभी इंतजाम किए देता हूँ महाराज। अगले दिन प्रातः ही वे एक रथ पर सवार होकर शिकार खेलने चल पड़े। महाराज बोले, देखो बांकेलाल, आज मौसम भी शिकार के अनुकूल है। बांकेलाल ने सोचा, और मौका भी अच्छा है, आज शाम तक आपके सिर का मुकुट मेरे सिर पर शोभायमान होगा महाराज। बांकेलाल ने सोचा, जब महाराज का ध्यान किसी शिकार पर होगा तब मैं तेज गति से चलते हुए रथ से महाराज को धक्का दे दूंगा। तभी राजा विक्रम सिंह चीख पड़े, अरे हिरन, रथ तेज दौड़ाओ बांकेलाल, अन्यथा हिरन हमारे हाथ से निकल जाएगा। बांकेलाल बोला, अभी लीजिए महाराज। बांकेलाल ने घोड़ों पर चाबुक बरसानी आरंभ की। महाराज बोले, और तेज, हिरन हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जबकि कुछ ही दूर कुछ सैनिक घात लगाए बैठे थे और बोले, सावधान, रथ इधर ही आ रहा है। जैसे ही वह सामने से गुजरे तुम राजा का निशाना लेकर तीर छोड़ देना। उधर बांकेलाल,
महाराज ने कहा, यह गया मेरा तीर। बांकेलाल ने सोचा, यही मौका है। रथ पूरी गति से दौड़ रहा है। गिरने के बाद महाराज की एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। मन ही मन यह सोचते हुए एकाएक बांकेलाल ने लगाम छोड़कर महाराज को कसकर पकड़ लिया। महाराज बोले, अरे बांकेलाल, यह क्या कर रहे हो? बांकेलाल ने सोचा, तेरा समय पूरा हो गया राजा। लेकिन इससे पूर्व कि वह महाराज को धक्का दे पाता, एक तीर हवा में सरसराया और बांकेलाल को लग गया। बांकेलाल के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। आह महाराज! तभी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। महाराजा विक्रम सिंह बोले, ओह, तो उन घुड़सवारों ने तीर फेंका था। मैं अभी उन्हें मज़ा चखाता हूँ। क्रोध में भरे महाराज विक्रम सिंह ने तुरंत 2 तीर एक साथ धनुष पर रखे और घुड़सवारों की ओर निशाना साधकर छोड़ दिया। अगले ही पल वे दोनों तीर उन दोनों घुड़सवारों के शरीर में धंस गए। इधर राजा विक्रम सिंह ने तुरंत घोड़ों को काबू में किया और रथ को वापस महल की ओर मोड़ दिया और बोले, घबराओ नहीं बांकेलाल, हमने उन दोनों को समाप्त कर दिया है और तुम्हारे कंधे से तीर भी हमने निकाल फेंका है। बांकेलाल ने सोचा, हे भगवान, यह तो मेरे साथ कैसा छल कर रहा है। अगर मुझे पहले ही बता देता कि कोई तीर आकर राजा को लगने वाला है तो मैं उसे धक्का देने की क्यों सोचता। महाराज विक्रम सिंह बोले, बांकेलाल, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए तुमने आज फिर हमारे प्राण बचा लिए। यह सुनते ही बांकेलाल मन ही मन जल भुन गया और सोचने लगा, अरे दुष्ट राजा, मैं तो तुझे समाप्त करने की सोच रहा था। कमबख्त, अगर इस समय मैं घायल न होता तो अभी तुझे चलते रथ से धक्का दे देता। फिर महल पहुंचकर बांकेलाल की मरहम पट्टी कर दी गई। महामंत्री जी बोले, बांकेलाल इंसान नहीं, भगवान का अवतार है महाराज। महाराज ने कहा, ठीक कहते हो महामंत्री जी। बांकेलाल मन ही मन सोच रहा था, भगवान नहीं मूर्ख, शैतान का अवतार कहो। उसके बाद कुछ दिनों तक तो बांके पलंग से उठ भी न पाया। फिर एक दिन एक दरबारी आया और बोला, बांके जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बांकेलाल ने कहा, अगर कोई आवश्यक कार्य है तो आओ, अन्यथा हमारे आराम में विघ्न मत डालो। दरबारी बोला, कार्य तो आवश्यक ही है बांकेलाल जी। बांकेलाल ने कहा, कहो क्या काम है? वह सोचने लगा, थाल में स्वर्ण मुद्राएं या हीरे मोती तो नहीं लाया ये मेरे लिए। दरबारी ने कहा, महाराज ने आपकी सेहत के लिए यह तोहफा तुरंत ग्रहण करने के लिए भेजा है। बांकेलाल सोचने लगा, न जाने इसमें क्या होगा। बांकेलाल ने जब तोहफे पर ढका कपड़ा हटाकर देखा तो मन ही मन सोचा, सिर्फ फूलों का एक हार, लानत है ऐसे तोहफे पर। किंतु इस दरबारी के सामने तो इसे ग्रहण करना ही होगा। किंतु जैसे ही बांकेलाल फूलों का हार गले में डालने लगा कि अचानक उसे एक बेहद जोर की छींक आ गई। छीं! और फूलों का हार झटके के साथ जमीन पर जा गिरा। बांकेलाल ने जब फूलों के हार पर मंडराते बिच्छू को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा, बिच्छू, हार में काला भयानक बिच्छू छिपा हुआ था। अगर मुझे छींक ना आती तो यह बिच्छू मुझे काट लेता। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे जूते तले मसल दिया। पोल खुलती देखकर वह दरबारी भागने लगा। बांकेलाल ने कहा, ओह, तो यह इस कमबख्त की मुझे समाप्त करने की चाल थी, मगर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पाजी, गद्दार! बांकेलाल ने गुलदान उठाकर उस दरबारी के सिर पर दे मारा और कहा, भागता कहाँ है दुष्ट, जरा बांके से इनाम भी तो लेता जा। दरबारी अभी संभल भी नहीं पाया था कि बांके ने उसे पीछे से दबोचकर एक पटकनी दे डाली और कहा, चला था बांके को बिच्छू से कटवाने। तुझे शायद नहीं मालूम कि बांके का दूसरा नाम भी बिच्छू है, जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। वह आदमी बांकेलाल से क्षमा मांगने लगा और तभी बांकेलाल पुनः चौंक पड़ा। उस आदमी की नकली दाढ़ी बांकेलाल के हाथ में थी। बांकेलाल ने कहा, अरे नकली दाढ़ी! अब कुछ भी छिपाना बेकार है मक्कार, जल्दी बता तू कौन है, अन्यथा अभी मैं सैनिकों को बुलाकर तुझे फांसी पर लटकवाता हूँ। फांसी का नाम सुनते ही थर थर काँपता हुआ वह बांके के कदमों में लेट गया। फिर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, नहीं बांकेलाल जी, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा।
मगर भगवान के लिए मुझे फांसी लगने से बचा लो। बांकेलाल ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच बोलो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। दूसरे ही पल वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम लोटन चंद है और मैं चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का गुप्तचर हूँ। बांकेलाल ने कहा, चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का गुप्तचर? ओह, इसका मतलब कि इन दिनों महाराज पर जो आक्रमण हुए वह तुमने करवाए थे? वह बोला, जी बांकेलाल जी। यह सुनते ही बांकेलाल ने लोटन चंद को एक और पटकनी दे डाली और सोचने लगा, कमबख्त, तेरे कारण ही महाराज दोनों बार मेरे हाथ से बच निकले। बांकेलाल ने कहा, यह बताओ कि चंदन सिंह आखिर चाहता क्या है? तुम्हारी दुश्मनी तो राजा से है और फिर तुमने मुझे समाप्त करने की चेष्टा क्यों की? वह गुप्तचर बोला, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल राजा चंदन सिंह की एक बेटी है, राजकुमारी कुरूपलता। आज से 6 माह पूर्व की बात है। एक दिन महाराजा चंदन सिंह का एक लिखित संदेश लेकर मैं राजदूत बनकर राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा, कहो चंदनगढ़ के राजदूत राजा चंदन सिंह ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? राजदूत ने कहा, आप स्वयं ही पढ़ लें महाराज। राजा ने महामंत्री जी को वह संदेश पढ़ने के लिए कहा। महामंत्री धर्म सिंह ने पढ़ना आरंभ किया। महाराज विक्रम सिंह को चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का प्रणाम। महाराज, हमने निश्चय किया है कि अपनी कन्या राजकुमारी कुरूपलता का विवाह आपसे कर दिया जाए। आशा है कि आप इनकार नहीं करेंगे। आपका चंदन सिंह। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह क्रोध से बोले, क्या राजकुमारी कुरूपलता, वह कुबड़ी और लंगड़ी लड़की? चंदन सिंह की हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा प्रस्ताव भेजने की? महामंत्री जी, इन राजदूत महाशय से कह दो कि ये तुरंत यहाँ से इस मनहूस प्रस्ताव को लेकर चले जाएं, अन्यथा हमें क्रोध आ गया तो बहुत बुरा होगा। राजदूत ने सोचा, ओह, महाराज चंदन सिंह का इतना अपमान। राजा विक्रम सिंह की अपमान भरी बातें जब राजा चंदन सिंह के कक्ष में पहुंची तो वह बोले, राजा विक्रम सिंह की ये ज़रूरत, हम भी उससे वह बदला लेंगे कि उसकी 7 पुश्तें भी कभी ऐसी अपमानजनक बातें न कहेंगी। लोटन चंद, हम शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं। लोटन चंद ने कहा, जी महाराज। मैं उसी दिन विशालगढ़ के लिए रवाना हो गया। लोटन चंद बोला, और इस प्रकार बहुत चेष्टाओं के बाद मैं दरबारी के रूप में महल में आ गया। और बांकेलाल ने कहा, लेकिन तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लोटन चंद ने कहा, आपके कारण मैं 2 बार महाराज की हत्या करने में असफल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप ही का काम तमाम कर दूं। एकाएक बांकेलाल का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। उसकी शैतान खोपड़ी हरकत में आ गई और वह सोचने लगा, वो मारा पापड़ वाले को, अगर मैं किसी तरह कुछ ऐसा चक्कर चला दूं कि राजा विक्रम सिंह की बारात तो जाए किसी अन्य राज्य में और बेचारा चंदन सिंह बारात के स्वागत की तैयारी ही करता रह जाए, बस बन गया काम। तब वह युद्ध होगा कि विक्रम सिंह को कोई ताकत नहीं बचा सकेगी और विशालगढ़ का राज सिंहासन मेरा। लोटन चंद ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं बांकेलाल जी? बांकेलाल ने कहा, लोटन चंद, मैं सोच रहा हूँ कि यदि महाराज विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी कुरूपलता के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? लोटन चंद ने कहा, क्या यही तो चंदन सिंह महाराज भी चाहते हैं? बांकेलाल बोला, तो समझो विवाह हो गया, तुम मेरे संदेश का इंतज़ार करो। फिर एक दिन जब महाराज विक्रम सिंह अभी दरबार बर्खास्त करके ही हटे थे तो बांकेलाल दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। महाराज ने पूछा, अरे बांकेलाल, तुम कहो कैसे आना हुआ, सब कुशल से तो है ना? बांकेलाल ने कहा, मुझे मेरा स्वप्न आपके पास खींच लाया। महाराज ने कहा, स्वप्न? हम समझे नहीं बांकेलाल। बांकेलाल बोला, महाराज, रात में मैंने स्वप्न में आपका विवाह कौशल नरेश की सुपुत्री से संपन्न होते हुए देखा। महामंत्री जी बोले, कौशल नरेश? अरे आज ही तो उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा है। बांकेलाल बोला, क्या?
और सोचने लगा, वाह बेटा बांके, बन गया तेरा काम तो शायद। महाराज विक्रम सिंह बोले, विवाह, परंतु उसके विषय में तो हमने सोचा ही नहीं। महामंत्री जी बोले, तो अब सोच ले महाराज, बांकेलाल जी ने समय पर बहुत अच्छी बात कही है। आप कहें तो मैं आज ही विवाह के प्रस्ताव की मंजूरी कौशल नरेश के पास भेज दूं। फिर बांकेलाल व महामंत्री के बहुत जोर देने पर महाराज इनकार नहीं कर सके और बोले, अब जैसी तुम दोनों की इच्छा, आप कौशल नरेश के पास हमारे विवाह का प्रस्ताव भिजवा दें। राजकुमारी पुष्पलता तो बहुत सुंदर भी है। महामंत्री व बांकेलाल कक्ष से बाहर निकल गए। इधर एक शाम बांकेलाल अपनी योजना के अनुसार लोटन चंद के पास पहुंचा और उसे एक लिखित संदेश देकर बोला, लोटन चंद, महाराज विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। यह संदेश जाकर अपने महाराज चंदन सिंह को दे देना। लोटन चंद बोला, क्या सच? यह समाचार सुनकर महाराज फूले नहीं समाएंगे। बांकेलाल ने कहा, और हाँ, तुम इसी समय चुपचाप चले जाओ। लोटन चंद ने कहा, मैं तुरंत ही प्रस्थान कर रहा हूँ बांके जी। लोटन चंद के जाने के बाद बांकेलाल सोचने लगा, अब आएगा मज़ा। जब बारात के स्वागत की तैयारियां तो चंदनगढ़ और कौशलपुर दोनों राज्यों में होंगी, किंतु बारात पहुंचेगी केवल कौशलपुर। महाराज विक्रम सिंह, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। विशालगढ़ का राज सिंहासन अब बांके का होए। इधर कौशलपुर में राजकुमारी पुष्पलता के विवाह की तैयारियां चल रही थी। उधर चंदनगढ़ में कुरूपलता के विवाह की। महाराज चंदन सिंह बोले, जल्दी करो, वो बारात आने का समय हो रहा है और अभी भोजन का इंतजाम नहीं हुआ। महामंत्री, कुछ व्यक्ति और इस कार्य में लगा दीजिए, हमें देरी बिल्कुल पसंद नहीं। यह विक्रम सिंह भी अजीब आदमी है। कल शाम ही विवाह का प्रस्ताव भेजा और आज शाम बारात लेकर आ रहे हैं। कुछ समय और दे देते तो ऐसा शानदार स्वागत करता कि देवता भी देखकर प्रसन्न हो उठते। महाराज ने दरबारियों को आज्ञा दी, अरे भाई जल्दी करो, द्वार पर फूलों की लड़ियां लगा दो, मार्ग में इत्र बहा दो, स्वागत में किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराज चंदन सिंह मानो प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। राजकुमारी कुरूपलता को उसकी सखियां तैयार कर रही थी। एक सखी बोली, आज तो राजकुमारी के भाग्य जाग गए। दूसरी बोली, अरे हट, राजकुमारी के भाग्य सोए कब थे। फिर एक सखी ने कहा, लाखों में एक है हमारी राजकुमारी। उधर पूरी तैयारी के साथ विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह को हाथी पर बैठा दिया गया। बांकेलाल बोला, प्रस्थान करो महाराज विक्रम सिंह, और नाचती गाती बारात कौशलपुर की ओर चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद बांकेलाल ने सोचा कि मुझे बीमारी का बहाना बनाकर यहीं ठहरना है, भला युद्ध के मैदान में जाकर मरना है क्या। वाह, सब कितने प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ दूर पहुंचते ही बांकेलाल एकाएक त्योरा कर जमीन पर गिर पड़ा। एक दरबारी बोला, अरे बांकेलाल जी को क्या हुआ। बांकेलाल ने कहा, आह महामंत्री जी, मैं शायद बारात के साथ न चल सकूंगा, आप मुझे महल भिजवा दें। मंत्री जी बोले, ओह ठीक है बांकेलाल जी, मैं आपको महल भिजवा देता हूँ। महाराज ने कहा, क्या हुआ बांकेलाल जी को। मंत्री जी ने कहा, महाराज बांकेलाल की तबीयत यकायक खराब हो गई, मैं इन्हें महल भिजवा रहा हूँ। महाराज बोले, ओह फिर तो यह विवाह भी आज नहीं होगा। यह सुनते ही बांकेलाल चीख कर बोला, नहीं महाराज, अब यह विवाह नहीं रुक सकता, आप दुल्हन लेकर लौटिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं एकदम भला चंगा होकर महल में आपका स्वागत करूँगा। तभी महामंत्री के कहने से एक रथ वहाँ आ पहुँचा। बांकेलाल को उस रथ पर बिठा दिया गया। महाराज ने कहा, अपना ध्यान रखना बांके। बांकेलाल ने कहा, आप मेरी फिक्र मत करें महाराज। रथ उसे लेकर महल की ओर वापस चल पड़ा। बांकेलाल सोचने लगा, शुक्र है जान बची। केवल मैं ही जानता हूँ कि कौशलपुर युद्ध स्थल बनने वाला है, ऐसे में वहाँ जाना मौत को दावत देना था। इधर चंदनगढ़ में काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद जब राजा विक्रम सिंह बारात लेकर नहीं पहुँचे तो राजा चंदन सिंह बोले, अब तो लग्न का मुहूर्त भी निकला जा रहा है लोटन चंद,
तुम जाकर मालूम करो कि बारात अभी तक क्यों नहीं पहुंची। लोटन चंद बोला, जी महाराज, मैं अभी पता करता हूँ। लोटन चंद एक तेज तर्रार घोड़े पर सवार होकर विशालगढ़ की ओर चल पड़ा, किंतु अभी वह आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसने देखा, अरे यह तो महाराज विक्रम सिंह की बारात है, मगर यह तो कौशलपुर जा रही है। आखिर माजरा क्या है? उसने निकट से गुजरते एक बाराती से पूछा, क्यों भाई, यह बारात क्या चंदनगढ़ नहीं जा रही? उसने कहा, चंदनगढ़? अरे भले मानस, राजा विक्रम सिंह की बारात तो कौशलपुर जा रही है। महाराज का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से होने वाला है। इतना सुनते ही लोटन चंद के सीने पर सांप लौटने लगे। उसने सोचा, इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी महाराज चंदन सिंह को सारी स्थिति से अवगत कराता हूँ। वे राजा विक्रम सिंह के साथ साथ कौशलपुर को भी मिट्टी में मिला देंगे और फिर चंदन सिंह के महल में। राजा चंदन सिंह बोले, क्या? विक्रम सिंह की ये जुर्रत? हम उसे निस्ता नाबूद कर देंगे। सेनापति, जी महाराज, आज्ञा कीजिए। अपनी सारी सेना एकत्र कीजिए, हम अपनी बेटी के लिए वर छीन कर लाएंगे। सेनापति ने कहा, जो आज्ञा महाराज। पर पंडित जी बोले, किंतु महाराज, इस सब में बहुत समय नष्ट हो जाएगा। लग्न का मुहूर्त निकल गया है तो फिर यह विवाह 5 वर्षों तक नहीं हो सकता। राजकुमारी कुरूपलता सोचने लगी, मेरी किस्मत में भगवान ने शायद यह दिन देखना नहीं लिखा। राजा क्रोध में चिल्लाया, लगन का मुहूर्त नहीं निकलेगा महामंत्री जी। राजकुमारी कुरूपलता हमारे साथ ही चलेगी। उसका ब्याह कौशलपुर में राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा। महामंत्री बोले, ठीक है महाराज, मैं अभी सब बंदोबस्त किए देता हूँ। फिर देखते ही देखते राजा चंदन सिंह राजकुमारी कुरूपलता के साथ एक विशाल सेना लेकर कौशलपुर की ओर चल पड़े और मन ही मन सोचने लगे, राजा विक्रम सिंह, या तो तुझे मेरी बेटी की मांग में सिंदूर भरना होगा, अन्यथा हम तेरे खून से अपने माथे पर तिलक लगाएंगे। कौशलपुर में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बारात के पहुंचने पर बारात का भव्य स्वागत किया गया। राजा विक्रम सिंह की जय जयकार से गगन गूंज उठा। विवाह की रस्म अदा होने वाली थी कि तभी समाचार मिला। एक सैनिक बोला, अशुभ समाचार है महाराज। चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह ने कौशलपुर पर चढ़ाई कर दी है। वह अपनी विशाल सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं महाराज। कौशलपुर के राजा बोले, क्या इस शुभ अवसर पर ऐसा अशुभ समाचार? विक्रम सिंह बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। कौशलपुर के राजा ने कहा, अब क्या होगा विक्रम सिंह जी, युद्ध की तैयारी में तो बहुत समय लग जाएगा और तब तक शायद। राजा विक्रम सिंह सोचने लगे, काश मेरा बांकेलाल यहाँ होता तो वह अवश्य ही इस समस्या का कोई उपाय सोच लेता। राजा कुशल सेन बोले, आप क्या सोच रहे हैं विक्रम सिंह जी? विक्रम सिंह ने कहा, हम सोच रहे हैं महाराज कि कौशलपुर की इज्जत अब हमारी इज्जत है। चंदन सिंह से युद्ध की तैयारी की जाए, हम स्वयं भी युद्ध लड़ने चलेंगे। फिर जितना भी इंतज़ाम हो सका उतनी ही सेना लेकर राजा कुशल सेन विक्रम सिंह के साथ रणभूमि की ओर चल पड़े। दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच गई। तभी राजा चंदन सिंह गरज पड़े, राजा विक्रम सिंह, धोखेबाज, हमारी बेटी का विवाह प्रस्ताव मंजूर करके और फिर निश्चित समय पर बारात चंदनगढ़ न लाकर तुमने हमारा ही नहीं बल्कि राजा कुशल सेन का भी अपमान किया है। राजा विक्रम सिंह सोचने लगे, कुरूपलता से विवाह? चंदन सिंह बोले, राजा कुशल सेन विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से नहीं, राजकुमारी कुरूपलता से तय हुआ है। अगर वायदे के मुताबिक यह विवाह ना हुआ तो यहाँ रक्त की नदियाँ बह जाएंगी। कुरूपलता का नाम सुनकर राजा कुशल सेन चौंक पड़े थे और सोचने लगे, उफ, कहीं यह वही मेरी नन्ही सी कुरूपलता तो नहीं। विक्रम सिंह ने कहा, महाराज सोच क्या रहे हैं, युद्ध का बिगुल बजवा दीजिए। राजा चंदन सिंह को जब अपनी बात का कोई जवाब न मिला तो उन्होंने चीख कर आदेश दिया, आक्रमण। कुशल सेन बोले, नहीं, ठहरो। कुशल सेन ने चीख कर कुछ कहना चाहा, परंतु तब तक शोर मचाते सैनिक कुशल सेन की सेना पर टूट पड़े। मजबूरन कुशल सेन की सेना भी युद्ध में शामिल हो गई।
कुशल सेन बोले, नहीं, यह युद्ध नहीं होगा। महावत, हाथी को राजा चंदन सिंह के हाथी के निकट ले चलो। चंदन सिंह के हाथी के निकट पहुंचकर राजा कुशल सेन ने चीख कर कहा, राजा चंदन सिंह, अगर आपकी इच्छा युद्ध की हो तो अवश्य युद्ध होगा, किंतु हम केवल 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। क्या आपकी बेटी कुरूपलता की एक टांग नहीं है? क्या उसकी पीठ पर एक कुबड़ है? क्या उसकी दाईं बाजू पर उसका नाम गुदा है? राजा चंदन सिंह बोले, परंतु आप यह सब कैसे जानते हैं? राजा कुशल सेन ने कहा, इसका मतलब है मैंने जो कहा सच है। तब तो यही मेरी खोई हुई बेटी है। एक ऋषि के श्राप के कारण न केवल इसकी ये गत बनी, बल्कि ये हमसे पूरे 18 बरस तक अलग रही। और चंदन सिंह, अब जब इसके शाप मुक्त होने का समय आया है तो तुम युद्ध करना चाहते हो? हाँ चंदन सिंह, हमारी बड़ी बेटी कुरूपलता का विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा, यह हमारा वायदा है। चंदन सिंह बोला, तब तो हमें तुरंत युद्ध बंद करना होगा। फिर कुशल सेन ने बताया कि आज से 18 वर्ष पूर्व की बात है। उन दिनों हम अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रोजाना शिकार खेलने जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब हमने एक खरगोश का शिकार करने के लिए तीर छोड़ा तो वह तीर किसी बच्ची को जा लगा। हमने उधर जाकर देखा तो सचमुच एक बालिका वहाँ छटपटा रही थी। रानी बोली, ओ भगवान, इसकी टांग तो तीर से लगभग कट ही गई है, अब क्या होगा महाराज? महाराज ने कहा, ओह, यह तो ऋषि कन्या है। तभी ऋषि चतुरानंद वहां आ पहुंचे और अपनी बेटी की ये दशा देखकर वे क्रोध से चिल्ला पड़े, दुष्ट, तूने मेरी मासूम बच्ची की यह हालत की है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तेरी जुड़वा बेटियों में एक बेहद कुरूप, लंगड़ी व कुबड़ी होगी और तुझे उसका बिछोह सहना होगा। महाराज बोले, नहीं, क्षमा महाराज, हमसे यह भूल अनजाने में हुई है। महारानी ने कहा, अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिवर। पत्थर से गिरने के कारण तब तक ऋषि कन्या की मृत्यु हो चुकी थी। हम ऋषि चतुरानंद के आगे बहुत रोए, गिड़गिड़ाए। अतः जब उनका क्रोध शांत हुआ तो वो बोले, जा, जिस दिन तेरी बेटी दुल्हन बनेगी उस दिन फिर तेरा उससे मिलन संभव होगा, और जब उसका दूल्हा उसके गले में पुष्पमाला डालेगा वह ठीक हो जाएगी। प्रसव के पश्चात मेरी पत्नी 2 बच्चियों को जन्म देकर सिधार गई। हमने उसी दिन दोनों राजकुमारियों के दाएं बाजुओं पर उनका नाम गुदवा दिया था। उसी शाम अचानक एक हादसा हो गया। एक बाज पालने में से कुरूपलता को ले उड़ा। हमने सैनिकों को कहा, अरे पकड़ो, मारो उस बाज को, वह राजकुमारी को ले जा रहा है। महाराजा कुशल सेन बोले, किंतु हमारे सैनिक उस बाज को नहीं पकड़ पाए और आज इसे दुल्हन के रूप में देखकर हमें ऋषि की वाणी याद आ गई। महाराज चंदन सिंह बोले, फिर तो यह आपकी ही बेटी है महाराज। मुझे उस समय मिली जब हम कई बरस तक संतान न हो पाने के कारण दुखी होकर शिव की शरण में गए और प्रार्थना कर रहे थे, हे शिव शंकर, हमें संतान सुख दो प्रभु। तभी यह बच्ची मेरी गोद में गिरी। हमने अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी उस बच्ची को शिव का वरदान समझकर पाला पोसा, और कल जब राजा विक्रम सिंह का संदेश हमें मिला कि ये कुरूपलता से विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो हम प्रसन्नता से पागल हो उठे। परंतु जब बारात चंदनगढ़ आने की बजाय कौशलपुर जाने लगी तो हमें उतना ही क्रोध भी आया और हम कौशलपुर पर चढ़ाई कर बैठे। महाराज कुशल सेन बोले, आप महान हैं चंदन सिंह जी, आपने मेरी बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला है। और तभी पुष्पलता ने वहां पहुंचकर कुरूपलता को गले लगा लिया। महाराज विक्रम सिंह बोले, परंतु हमारी समझ में नहीं आया कि ऐसा संदेश जब हमने दिया ही नहीं तो। तब चंदन सिंह ने गुप्तचरी का किस्सा भी सुना डाला और अपनी इस हरकत की क्षमा भी मांग डाली। गुप्तचर लोटन चंद को बुलाया गया। उसने बताया, महाराज, गुस्ताखी माफ़ हो, मुझे यह संदेश बांकेलाल जी ने दिया था। महाराज बोले, बांकेलाल ने? और सोचने लगे, ओह,
बांकेलाल, इसका मतलब तुम जानते थे कि हम पर गुप्त आक्रमण चंदन सिंह करवा रहा है। कुशल सेन बोले, हम तुरंत बांकेलाल जी से मिलना चाहते हैं, जिनकी बदौलत आज हमें हमारी खोई बेटी मिल गई। तभी महाराज चंदन सिंह ने कहा, किंतु महाराज, पहले कुरूपलता को शाप से मुक्त होने दीजिए। तब विक्रम सिंह ने फूलों की माला राजकुमारी कुरूपलता के गले में डाल दी। तुरंत चमत्कार हुआ और राजकुमारी बोली, ओह, मैं अच्छी हो गई। तभी राजकुमारी पुष्पलता ने कहा, दीदी ठीक हो गई पिताजी। तत्पश्चात सभी विशालगढ़ की ओर चल पड़े। महाराज चंदन सिंह ने कहा, आज कितना खुशी भरा दिन है और हमें यह दिन देखना बांकेलाल की बदौलत नसीब हुआ। महाराज कुशल सेन बोले, आप ठीक कहते हैं महाराज, मुझे तो बांके किसी देवता का अवतार महसूस होता है। उसे अवश्य पता था कि हमारी कुरूपलता बेटी है, तभी उसने यह सारा चक्कर चलाया होगा। इधर बांके उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जबकि राज सिंहासन उसे सौंप दिया जाता, और सोच रहा था, महाराज विक्रम सिंह के पश्चात राज्य में मैं ही अधिक लोकप्रिय हूँ, मुझे ही राजा बनाया जाएगा। किंतु यह अभी तक दुख भरा समाचार महल क्यों नहीं पहुँचा? तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, बांकेलाल जी चलिए, महाराज डोली लेकर महल आ पहुँचे हैं और वे तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। उनके साथ राजा चंदन सिंह और कुशल सेन भी हैं। यह सुनते ही बांकेलाल के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, यह राजा चंदन सिंह और कुशल सेन, लगता है तेरी चालें खुल चुकी बेटा बांके। मरता क्या न करता, उसे द्वारपाल के साथ चलना ही पड़ा। वह सोच रहा था, भगवान, तूने मेरी किस्मत काली स्याही से क्यों लिखी है, तुझे जवाब देना होगा। किंतु जैसे ही बांकेलाल महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, महाराज विक्रम सिंह ने उसे गले से लगा लिया और बोले, यही है हमारे बांकेलाल। सभी बांकेलाल की जय जयकार कर उठे और फिर जब बांकेलाल को हकीकत का पता चला तो उसने अपना सिर पीट लिया और सोचने लगा, राज सिंहासन हाथ आ जाता तो पूरा खजाना मेरा होता। उफ, अगर मुझे पता होता कि यह सब होने वाला है तो मैं कभी महाराज को विवाह के लिए तैयार न करता। अब मेरा क्या होगा? तभी एकाएक विक्रम सिंह ने पूछा, किंतु बांकेलाल, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, और वो ये कि तुम्हें कैसे पता चला कि कुरूपलता महाराज कुशल सेन की खोई हुई बेटी है और जब कोई उसे वरमाला पहनाएगा वह ठीक हो जाएगी। बांकेलाल ने सोचा, मर गए, अब क्या जवाब दूँ? मैंने तो इनके क्रियाक्रम की तैयारी की थी। और अचानक कुछ सोचकर बांकेलाल चुटकी बजाकर उछल पड़ा। उसने सोचा, अरे हाँ, सूझ गई तरकीब अपना सिर बचाने की। दूसरे ही पल वह बोला, महाराज, जिन साधु महात्मा जी ने महाराज कुशल सेन जी को शाप दिया था, उन्होंने ही मुझे स्वप्न में दर्शन देकर सब कुछ ठीक ठाक करने को कहा था, और यह भी कि महाराज विक्रम सिंह से बढ़िया वर कुरूपलता के लिए हो ही नहीं सकता। बस फिर मैंने झट से आपके विवाह की योजना बना ली। राजा कुशल सेन बोले, वाह बांके, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। यह सब सुनते ही सब बांकेलाल की जय जयकार कर उठे, जबकि बांके अपनी किस्मत को कोस रहा था। बांकेलाल मुर्दाबाद कहो कमबख्तो, सारी बनी बनी योजना चौपट हो गई। तो यह थी बांकेलाल की मज़ेदार कहानी। बांकेलाल की और कहानियाँ जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।